हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और हमें लगता है क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें उससे जुड़ी हुई बेसिक केमिस्ट्री भी हमें आनी चाहिए, जो क्लास 9 से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए काम आ सकती है। इसलिए हम सबसे पहले क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले बेसिक केमिस्ट्री क्लियर कर लेते हैं। अगर हमारी बेसिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी तो हमें आगे आने वाली चैप्टर्स जो होंगे क्लास 12th में उन्हें पढ़ने में आसानी रहेगी। तो इसलिए हम सबसे पहले क्लास 12th की केमिस्ट्री जो कि बेसिक है उसे क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये केमिस्ट्री आप सभी को फिर से बता देता हूँ, 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये आपके लिए बेस का काम करेगी। अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो शायद आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री समझने में दिक्कत होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम कुछ आवश्यक चीज़ें बता देते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि अगर कार्बन के कभी आप बंध की बात करें, बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसा निशान होता है। एक डबल बॉन्ड होता है, ऐसा निशान। एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो कार्बन होता है चतुस्संयोजी होता है, वह 4 बंध बनाता है अपने साथ। वह 4 बंध एकल बंध के रूप में यानी सिंगल बॉन्ड के रूप में भी बना सकता है, या फिर वो कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड के रूप में भी बना सकता है, या फिर वो कार्बन किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन एक ऐसा यौगिक है या एक ऐसा तत्व है जो एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध तीनों प्रकार के बंध बनाता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा जो है हाइड्रोजन है, वो सिर्फ और सिर्फ एकल बंध बनाता है। ये कभी किसी के साथ जुड़ेगा तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। इसी प्रकार जो हमारा ऑक्सीजन है वो किसी के साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि वो 2 बंध बनाता है। डबल बॉन्ड नहीं कह सकते, वो 2 बंध बनाता है। उसे हर हाल में 2 बंध पूरे करने हैं। इसी प्रकार कार्बन को कितने बंध पूरे करने हैं याद रखना है आपको लोगों को। कार्बन अपने 4 बंध पूरे करेगा। वो एकल बंध के रूप में भी पूरे कर सकता है, द्विबंध से भी पूरे कर सकता है, या फिर त्रिबंध के द्वारा भी अपने 4 बंध पूरे करेगा। हाइड्रोजन को सिर्फ 1 बंध पूरा करना है तो वो एकल बंध से ही पूरे करेगा। ऑक्सीजन को अपने 2 बंध पूरे करने हैं तो वो द्विबंध या फिर ऐसे भी पूरे कर सकता है। 1 बंध इधर से, 1 बंध इधर से, दोनों बंध ऐसे भी बना सकता है। एक नाइट्रोजन यौगिक होता है जो भी अपने बंध इस प्रकार मतलब सिंगल बॉन्ड के द्वारा 3 बंध पूरे कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बंध होते हैं। या फिर वो डबल बॉन्ड के साथ पूरा कर सकता है और सिंगल बॉन्ड के साथ, या फिर नाइट्रोजन किसी के साथ त्रिबंध के द्वारा भी जुड़ सकता है। तो नाइट्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से अपने 3 बंध, या डबल बॉन्ड से अपने 3 बंध, या ट्रिपल बॉन्ड से अपने 3 बंध बना सकते हैं। तो याद रखना है, कार्बन अपने 4 बंध बनाता है, वो किसी प्रकार से पूरा कर सकता है। हाइड्रोजन 1 बंध बनाता है, ऑक्सीजन अपने 2 बंध बनाता है, और नाइट्रोजन अपने 3 बंध बनाता है। तो अब हम आपको आगे बताएंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर का बेसिक। सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन पता होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में रिलेशन कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जैसा कि आप लोगों को नाम में पता है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। ऐसी यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे वो हाइड्रोकार्बन होंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब अगर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करा जाए तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। तो देखते हैं, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। पहला है खुली श्रृंखला वाले यौगिक, या इसे एलिफैटिक भी कहते हैं। दूसरा हमारा है बंद श्रृंखला वाले यौगिक, या उसे चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से जानकारी डिटेल में आगे की वीडियो में हम बारी बारी से सबके वर्गीकरण में हम वीडियो बनाएंगे आगे, ठीक है। तो पहले हम इनका सिर्फ डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। अच्छे से डिटेल में जानने के लिए हम आगे की वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हम इसका वर्गीकरण समझते हैं। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफैटिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यानी खुली श्रृंखला वाले कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होंगे उनके मध्य सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, एकल बंध ही पाया जाएगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के मध्य जो बंध होंगे वो 2 बंध या त्रिबंध हो सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी एक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हमें एल्केन को पढ़ना होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हमें एल्कीन और एल्काइन को पढ़ना होगा। एल्कीन वो होंगे जिनके अंदर द्विबंध आएगा, एल्काइन वो होंगे जिनके अंदर त्रिबंध है। ये इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इनके बारे में हम अच्छे से जानकारी आगे की क्लासों में देखेंगे। अगला हमारा जो वर्गीकरण था वो बंध श्रृंखला वाले यौगिक थे। इसमें कार्बन कार्बन क्या करते हैं, आपस में एक बंध बना लेते हैं। ऐसे
खुली श्रृंखला में कार्बन क्या होता है, आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं यानी खुली श्रृंखला बनाते हैं। बंद श्रृंखला में कार्बन क्या होते हैं, आपस में जुड़कर एक बंद श्रृंखला बनाते हैं, ऐसे मतलब एक पूरा कमरे टाइप का बंद कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, खुली श्रृंखला में चलते हैं। तो बंद श्रृंखला में कार्बन ऐसे रहेंगे, खुली श्रृंखला में ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो बंद श्रृंखला के यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, उन्हें चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। तो उनका चक्रण एक समचक्रीय भी हो सकता है और विषम चक्रीय भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समचक्रीय क्या है। समचक्रीय का भी वर्गीकरण दो रूप में किया गया, एक होता है एरोमेटिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। तो सबसे पहले समचक्रीय में हम देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा, समचक्रीय पहले समझ लेते हैं क्या होता है। समचक्रीय में कार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, वो समचक्रीय होगा। इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से मिलकर बंद संरचना बनाएंगे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एरोमेटिक में देख लेते हैं। एरोमेटिक में जो एग्जांपल हमने बेंजीन दिया हुआ है, एरोमेटिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में द्विबंध पाया जाता है, वो क्रमानुसार पाया जाता है, एक के बाद एक छोड़ के पाया जाता है। यानी एक जगह डबल बॉन्ड होगा, फिर उसके बाद छोड़ के फिर डबल बॉन्ड होगा, ऐसे यौगिक एरोमेटिक में आएंगे। उसका एग्जाम्पल बेंजीन है। और समचक्री का दूसरा है एलिसाइक्लिक। इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड का कोई एक फिक्स टाइम नहीं होगा कि यहीं पे आएगा, वो कहीं भी आ सकता है। उसके एग्जांपल में हमें साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है। साइक्लोहेक्सेन के अंदर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन ये सभी आएंगे। दूसरा इसका वर्गीकरण है विषम चक्रीय यौगिक। इसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में कुछ अन्य तत्व होंगे, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, अन्य हो सकते हैं। तो विषम चक्रीय के एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, जैसे पिरीडीन। पिरीडीन की संरचना में कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही होते हैं, इसमें साथ में एक N भी आ जाता है, इसलिए ये विषम चक्रीय में है। समचक्रीय में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। फ़र्क इनके दो जो पार्ट हुए हैं, इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड एक नियमित अंतराल में पाए जाएंगे। इसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड ज़रूरी भी नहीं है कि पाए ही जाएँ, अगर पाए जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि नियमित अंतराल में ही पाए जाएँ। तो ठीक है, ये था हमारा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण जो हमने आपको अच्छे से समझाया है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी करिए। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का सामान्य परिचय जो कि हमने वर्गीकरण इसका बताया था। लीजिए।